हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए ये प्रकृति का नज़ारा रात में भी कितना सुंदर लग रहा है। आज ना मेरे पास ये है, आप जानते हैं ना ये क्या है? एक पत्ता। अब ये अपने माता पिता पेड़ से, जहाँ से ये बना, उपजा, पनपा, वहाँ से अलग हो गया है। तो ये पत्ता अपना पता खो बैठा है, लापता हो गया है ना? यू एग्री? अब मुझे बताइए, एक पत्ते के चले जाने से उस पेड़ को कोई फ़र्क पड़ा या पड़ेगा? नहीं। लेकिन इस पत्ते को फ़र्क पड़ेगा? ये आंसर थोड़ा डाइसी हो सकता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे पेड़ को फ़र्क पड़ेगा, कुछ कहेंगे नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन अहम बात ये है कि पेड़ को फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं, और इस पत्ते को फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं, ये मेन बात है। आप कहेंगे आप क्या गोल गोल बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रही हूँ, तो प्रश्न ये था कि पेड़ से अलग होकर इस पत्ते को फ़र्क पड़ेगा या नहीं, और पेड़ को फ़र्क पड़ेगा या नहीं, इस बात को हम समझेंगे इस उदाहरण से। सो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, इस पत्ते का उस पेड़ के साथ अमुक समय के लिए क्या था? एक प्रावधान था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक यूनिवर्सल अरेंजमेंट था। और जब उनका समय शुरू हुआ, वे दोनों एक थे, फिर समय समाप्त हुआ, तो पत्ते का चैप्टर ख़त्म हो गया। उस पेड़ पर अनगिनत पत्ते हैं, फूल होंगी, कलियाँ होंगी, रंग बिरंगी चिड़ियाएँ होंगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होकर, एकत्र आकर, इकट्ठे वो पेड़ बन गया। तो ये पत्ता जब उस पेड़ से अलग हुआ, लॉजिक तो ये कहता है कि पेड़ ने भी इसे भुला देना चाहिए और इस पत्ते को भी उसे भुला देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। अगर उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते, कंटिन्यू करते हैं, तो दोनों को खुशी नहीं होगी, दोनों को कुछ मिलने वाला नहीं है और फ़ायदा भी कुछ नहीं है। इसलिए अब इस उदाहरण को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पत्ता इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, कि ये केवल एक क्षणिक उस समय तक के लिए सीमित उस पेड़ से जुड़ा था। पेड़ भी कुछ समय के लिए ही है, बाद में पेड़ का भी अस्तित्व पता नहीं कितना रहेगा। एंड जो उस पर फल है, फूल है, शाखाएं, प्रशाखाएं, वो कितनी देर तक रहेंगी? सभी का एक जीवन काल है। दे ऑल हैव अ लाइफ टाइम, और अपने समय पर आए हैं, वैसे सभी धीरे 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 जाएंगे और पेड़ सूख जाएगा एक दिन, और फिर पुनः निर्माण होगा उसका, है ना? ये सब जीवन चक्र है और हम जानते हैं। लेकिन इस विषय का हमारे चैनल से क्या लेना देना है? लेट्स अंडरस्टैंड। हमारा चैनल है रोल का झोल। तो जैसे उस पेड़ पर अनेक पत्ते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दैट। ऐसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा जो ये रोल है, ये भी जीवन रूपी पेड़ के ऊपर का एक पत्ता है। कौन सा? ये रोल। ये भी इस जीवन रूपी वृक्ष का एक पत्ता ही समझ लीजिए, जिसकी शुरुआत भी होती है, अंत भी होता है, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं जन्म और मरण, राइट? या जैसे पत्ते के केस में देखा, मिलना बिछड़ना, अटैच डिटैच। तो ये जो रोल है, ये जीवन रूपी वृक्ष का एक पत्ता मात्र है। इसलिए इस पत्ते की तरह इस रोल का, इस जीवन का एक जन्म है, एक मृत्यु है, एक लाइफ स्पैन है,
और जब समय आएगा जीवन रूपी वृक्ष से ये रोल रूपी पत्ता टूट जाएगा, तो क्या उससे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? यही तो समझना है। तभी तो लोग डरते हैं मृत्यु से। कितनी भी जीवन में तकलीफ़ें हो, दुख हो, पर जीने की चेष्टा करते रहते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर जीना चाहते हैं। मरने से इतना डरते हैं, वो विषय भी नहीं निकालना चाहते। अगर वो डर इस पत्ते को होता तो क्या हो जाता? इज इट इवन पॉसिबल? नहीं। इसलिए हम क्या समझ रहे हैं कि जीवन रूपी वृक्ष पर मुझ आत्मा ने कई रोल प्ले किए हैं, और वो जीवन रूपी पत्ते हैं जो जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर रोल। जैसे पेड़ कब ख़त्म होगा? जब आप उसके मूल पर अटैक करेंगे, यानी बीज पर। तो वो जो बीज है उसको पानी देना बंद करेंगे, खत देना बंद करेंगे, तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और वो बीज अटैक होगा तो ना उस पर फूल खिलेंगे, ना शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ेंगी, ना पंछियों को घरौंदा मिलेगा, कुछ नहीं। एवरीथिंग विल स्टॉप, जस्ट अगर आपने उस बीज को पानी देना बंद किया। वैसे ही जो ये हमारा जीवन है, तो इसमें जो ऊंची चेतना है, जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, हायर इंटेंशंस, द वाइब्रेशंस, द हायर पावर, द एनर्जी। आप मुझे देख रहे हैं, मैं सीमित दिख रही हूँ आपको, मेरी अमुक हाइट, बॉडी, मेरे हाथ थोड़े लंबे हैं, ये सब दिखेगा। लेकिन इस रोल के पीछे जो वो चेतना है, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, पर इसमें जो ड्राइवर बैठा है वो अजर अमर अविनाशी है, ऊपर वाले की तरह। उसको कुछ नहीं होता। इसलिए गीता में कहा है ना कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कटा सकता है, ना पानी भिगो सकती है, ना उसे कोई मार सकता है। आत्मा के लिए कहा, शरीर के लिए थोड़ी कहा, शरीर के लिए नहीं कहा। तो अगर उस आत्मा को आप रोज़ मेडिटेशन का पानी देंगे, भगवान की याद का भोजन देंगे, श्रेष्ठ कर्मों का खाद देंगे, अच्छे चिंतन का, नेक नियत की मिट्टी देंगे, तो जीवन रूपी वृक्ष फलेगा फूलेगा। और हर पत्ता, यानी आप जितने रोल प्ले करते हैं, जो जो किरदार आप निभाते हैं, सब में रंगत आ जाएगी। तो ये पिंकी नामक पत्ता अगर टूट जाएगा तो अंदर जो आत्मा है वो कल कृष्णा नाम का रोल प्ले करेगी, फिर किसी जन्म में क्वीन का रोल करेगी, किसी जन्म में सोल्जर, वॉरियर, बहुत कुछ। इसलिए लापत्ता ये पत्ता हो सकता है, ये रोल हो सकता है, इस रोल में झोल हो सकता है, लेकिन रोल जो निभा रहा है ना, वो भगवान का बच्चा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अपने अंदर की उस महानता को पहचानिए, जानिए आप कौन है। आप इस रोल के सीमित मत हो जाइए। रोल की सीमाएं आपकी सीमाएं नहीं है। रोल की कमियां, कमजोरियां आपकी कमी कमजोरियां नहीं है। इसीलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारा मन ही तो चंगा करना है, बाकी कोई ठेका थोड़ी ले आए। हम खुदा थोड़ी है, भगवान थोड़ी है जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा तो कर सकता है ना। तो एक एक जीवन, एक एक पत्ता है जीवन रूपी वृक्ष का। वृक्ष हरा भरा रहेगा अगर आप उस चैतन्य आत्मा को रोज़ पानी देंगे। कभी मत भूलिए हु एम आई। मैं सबसे बड़ा अहंकार है, लेकिन मैं हूँ कौन, ये सच्चा मैं अगर डिकोड कर लिया, जान लिया, तो इससे बड़ी प्रबल शक्ति दूसरी कोई नहीं। इसीलिए खुद को जानिए, फिर खुदा को जानिए, और फिर आप जानेंगे कि आप खुद खुदा से जुदा हैं, लेकिन उसकी शक्तियों से जुदा नहीं है। जैसे बाबा वैसे बच्चे। फिर हमें खुद को माटी का मानव, माटी का पुतला कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
ये जो पुतले हैं ना, यही रोल है और यही अंदर झोल है। ये हमने खुद को रोल समझ लिया है। एक एक पत्ता बन के शाख से टूटना नहीं है, बीज बनकर, आत्मा बनकर जीवन रूपी वृक्ष से जुड़ना है। तब पूरा विश्व यूनिटी में आएगा और सारा विश्व वसुदेव कुटुंबकम बनेगा, क्योंकि हम सब एक है, एक जैसे हैं और उस एक के हैं। लेकिन अगेन रोल को देखेंगे तो एक जैसे नहीं लगेंगे। अगले सत्र में मेडिटेशन, फिर मिलते हैं।